आखिर क्यों माँ काली ने अपने ही भक्तों का विनाश कर दिया। कहानी शुरू होती है जब घने जंगलों के बीच एक प्राचीन काली मंदिर था। उसी राज्य पर एक राजा राज करता था, राजा वृष। राजा वृष माँ काली का बहुत बड़ा भक्त था। वो रोज मंदिर में पूजा करता, यज्ञ करवाता और माँ को प्रसन्न करने की कोशिश करता था। लेकिन राजा के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उसकी कोई संतान नहीं थी। सालों बीत गए, पूजा, व्रत, दान सब किया, लेकिन उसे संतान का सुख नहीं मिला। धीरे धीरे उसका विश्वास भक्ति से हटकर अहंकार और अंधविश्वास में बदलने लगा। एक दिन उसके दरबार के कुछ पाखंडी पुजारियों ने उसे कहा, महाराज, अगर आप माँ काली को किसी मनुष्य की बलि चढ़ा दें तो माँ अवश्य प्रसन्न होंगी और आपको पुत्र का आशीर्वाद देंगी। राजा वृष इस बात को सच मान बैठा। उसी रात सैनिकों ने एक शांत साधु को पकड़कर मंदिर में ला दिया। वो साधु कोई और नहीं बल्कि जड़ भरत थे। जड़ भरत को बेड़ियों में बांधकर बलि की वेदी के सामने खड़ा कर दिया गया। मंदिर में मंत्र गूंज रहे थे, मशालें जल रही थी और ढोल बज रहे थे। लेकिन जड़ भरत के चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं था, क्योंकि वो जानते थे एक माँ कभी अपने बच्चे का अनर्थ नहीं होने देगी। राजा वृष ने तलवार उठाए। पुजारी जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे और जैसे ही राजा वार करने वाला था, अचानक मंदिर में सब कुछ रुक गया। दीपक की लौ स्थिर हो गई, हवा थम गई। माँ काली की पत्थर की प्रतिमा में दरार पड़ने लगी। दरार बढ़ती गई और अचानक प्रतिमा फट गई। उसके अंदर से साक्षात माँ काली प्रकट हो गई। उनकी आंखों में अग्नि जल रही थी, बाल हवा में लहरा रहे थे। वो रूप ममता का नहीं, क्रोध का था। माँ काली ने एक ही झटके में राजा की तलवार छीन ली और पल भर में उन सभी अधर्मियों का अंत कर दिया जो इस पाप में शामिल थे। राजा वृष भी उसी तलवार से मारा गया। उसका मुकुट पत्थर के फर्श पर गिरकर लुढ़क गया। मंदिर में फिर से सन्नाटा छा गया। फिर माँ काली जड़ भरत की ओर मुड़ी। उनकी आंखों का क्रोध अब धीरे धीरे ममता में बदलने लगा। जड़ भरत की बेड़ियां अपने आप टूटकर गिर गईं। उन्होंने झुककर माँ को प्रणाम किया और उस दिन एक बहुत बड़ा सत्य सामने आया। माँ को खुश करने के लिए कभी बलि नहीं, सिर्फ प्रेम और भक्ति चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि हम सब उसी माँ की संतान हैं, तो कमेंट में लिखें, जय माँ काली।